सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। यीशु मसीह के वचन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको परमेश्वर का एक वचन लेके आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वचन आपके बंद आशीषों को खोल देगा। जिसके घर में घटी है, पैसों की तंगी है और मतलब किसी भी चीज़ में बरकत नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत करते हो, बहुत काम करते हो, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, पैसा बच नहीं रहा है, आशीष बंद पड़ी है, तो आशीष की डोर कैसे खुलेगा, आज मैं इस वचन के माध्यम से आप सबको बताऊंगी। और परमेश्वर का ये बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थी वचन है। आप लोग अगर इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के इस वचन को अपने प्रार्थना में सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम अगर बोलेंगे, तो मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है वो आपकी आशीषों को खोल देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज आप लोग किसी भी तंगी में हैं, कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, घटी में हैं, किसी भी चीज़ में बरकत नहीं हो रहा है, तो आज आप लोग मेरे साथ इस वचन को सुनें। क्या आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, तो आज हमारे साथ इस वचन को साझा करें। हालेलुया। तो चलिए वचन की ओर चलते हैं। वचन है भजन संहिता 1 के 8 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा वचन है भजन संहिता 2 के 1 आयत में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्ड मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उनके अभिषिक्तों के विषय पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह तो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उठाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में आकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। तो जो इम्पोर्टेंट वचन है वो है भजन संहिता 2 के 8 आयत में लिखा है। भजन संहिता 2 के 8 आयत में आप लोग नोटबुक लिए हों तो आप लोग नोट कर लीजिए। भजन संहिता 2 के 8 आयत में लिखा है। ये इम्पोर्टेंट वचन है, आप लोग किसी नोटबुक में लिख लीजिए। लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। तो तुम्हें इस वचन को अपने प्रार्थना में बोलना है, कहना है कि प्रभु मैंने नहीं कहा है, आपने कहा है। भजन संहिता 2 के 8 आयत में आप ही ने कहा, हमने नहीं कहा है। आप ही ने कहा कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों के निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दूंगा। प्रभु तो अपने वादे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस ब्लेसिंग को, अपने वचन के द्वारा मेरी ब्लेसिंग को, धन की आशीष को मेरे जीवन में खोल दिया है।
इस प्रकार आप लोग जब अपनी प्रार्थना में ये वचन बोलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ, विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपकी बंद राशि से खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो दूसरा वचन है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसीलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है धन्य है वह जिनका भरोसा मुझ पर है। तो मैंने आप सबको बताया है कि भजन संहिता 2 के 8 आयत में, मतलब भजन संहिता 2 के 8 आयत में लिखा हुआ है। ठीक है, ये वचन आप लोग अपने प्रार्थना में बोलिएगा। आप लोग जब वचन को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के दूत काम पर लग जाते हैं। परमेश्वर के जो दूत होते हैं वो आपकी आवाज़ नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ठीक है मेरे मसीह भाई बहनों, तो आज का वचन आपके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला बने, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।